Dear students, I hope you are feeling good. Today we will discuss a beautiful poem, Wrinkles of Class 8th. Let us discuss our today's poem, Wrinkles. Dear students, our today's poem is Wrinkles, in Urdu means Juriyan. In this poem, the poet is totally aware of the troubles that his mother has gone through all her life and expresses his desires of having his mother that in the form she had years before when she was a young girl. The title of the poem Wrinkles is suggestive of the pain that a woman goes through all his life. The poem is the poem Wrinkle is composed by Arvind. The poem is a translation of a Dugri poem Juriyan by Shivnath. The poem revolves around the most beautiful creation of God, that is mother. ये जो poem Wrinkles है उर्दू का मीनिंग इसका है जुरिया. ये शिवनाथ ने लिखी है. डोगरी जबान में एक बहुत बड़ा शायर, डोगरी जबान का बहुत बड़ा शायर है, और अरविंद ने इसको ट्रांसलेट किया इंग्लिश में. The poem revolves around the most beautiful creation of God, that is mother. ये किस पे बेस्ड है ये पोएम? दुनिया के सबसे हसीन तरीन, सबसे खूबसूरत जो क्रिएशन है वो है माँ. अल्लाह की तरफ से जो सबसे हसीन और खूबसूरत जो अनमोल जो तोहफा है वो है माँ. तो शायर ने इन्हीं चीजों के बारे में इस पोएम में तज़किरा किया है कि एक माँ किन किन मुश्किलातों का सामना करती है अपनी जिंदगी में, कि कौन कौन सी कुर्बानियां देती हैं अपनी जिंदगी में. तो शायर ने बहुत से इस पोएम में बहुत से तज़किरा है, बहुत से कुर्बानी का तज़किरा किया है. तो हम इस पोएम को लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे. तो wrinkles, my mother poured today. I begin to count wrinkles on her face. One wrinkle of the time your father uprooted from the backyard of his house to plant you in the courtyard of others. My mother making, मेरी माँ ने making बनाया. Bold housewoman to become courageous. Today I begin to count. इसलिए आज मैं शुरू करता हूं गिनना wrinkles, जुड़ियां on her face, अपनी मां के चेहरे के ऊपर. One wrinkle of the time, एक जुड़ियां उस वक्त की है. Your father, जब आपके बाप ने, जब पोएट की मां के बाप ने uprooted from the backyard of his house, जब उसने uprooted किया, जब उसने अपने आंगन से, अपने घर से मुझे निकाल दिया है, यानी अपने घर, मुझे शादी की है और मुझे दूसरे के घर में जाना पड़ा. टू प्लांट यू इन द कोर्टयार्ड ऑफ द अदर्स, और मुझे दूसरे के हवाले कर दिया. यानी इसका मतलब है यहां पे एक्चुअली पोएट ने यहां पे एक पोएटिक डिवाइस आती है, मेटाफर यहां अपरूट. अपरूट का मतलब है जड़ से निकालना. इसका मतलब है कि पोएट की मां के बाप ने इस पौधे को, यानी यहाँ पे पोएट ने कंपेयर किया अपनी मां को पौधे के साथ. इसका मतलब है कि उसने अब इस पौधे को अपने घर से उखाड़ दिया है, घर के पिछले हिस्से, और दूसरे के आंगन में लगा दिया है. इसका मतलब है कि जब पोएट की मां ने उसकी शादी की है, दूसरे के घर में इसको जाना पड़ा है, किसी अननोन पर्सन के साथ उसको आधी जिंदगी गुजारनी पड़ती है.